हेलो माय डिवाइन फैमिली, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे डिवाइन टाइम के बारे में। जो आध्यात्म से जुड़े हैं वो तो बहुत अच्छे से जानते हैं कि डिवाइन टाइम क्या होता है, मगर जिनकी शुरुआत है आध्यात्म में या जो अभी बहुत अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, उन्हें समझना होगा कि डिवाइन टाइम क्या है, तभी हमारी मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी होगी। ये सब कुछ समझने के लिए इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए। दोस्तों, डिवाइन टाइम क्या होता है? जब कोई कार्य हमारी इच्छा के अकॉर्डिंग ना हो और उससे कुछ डिफरेंट हो, तब हमें यह समझना चाहिए कि वो कार्य हमारी मर्ज़ी से नहीं, ईश्वर की मर्ज़ी से हो रहा है। और जो हमारी मर्ज़ी से ना हो तो अच्छा, और ईश्वर की मर्ज़ी से हो तो बहुत ही अच्छा। आपको अगर यूनिवर्स से रिलेटेड अध्यात्म से जुड़े वीडियोस बार बार या अध्यात्म से जुड़ी चीज़ें कुछ बार बार सामने आ रही है, इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको संकेत दे रहे हैं, साइन दे रहे हैं, अपना कुछ संदेश आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं। ये वीडियो भी आपके सामने आना महज इत्तेफाक नहीं है। जब यूनिवर्स चाहते हैं तभी इस तरह के संदेश आप तक पहुंचते हैं। हो सकता है आप में से कोई कुछ मैनिफेस्टेशन कर रहा हो, मगर वह यह सोच रहा हो कि हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा है, पता नहीं कब होगा, कैसे होगा। तो यूनिवर्स चाह रहे होंगे कि यह संदेश आप तक पहुँचे। यूनिवर्स से रिलेटेड कोई भी वीडियोस या किसी तरह का संदेश, मैसेज आना महज इत्तेफाक नहीं होता। वह एक यूनिवर्स की योजना ही होती है कि वह अपनी बात इस माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं। जैसे मोस्टली सभी लोग जानते हैं कि कोई भी अफर्मेशन हो, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक हो, कम से कम 21 दिन लगातार करनी चाहिए, तब वह पूरी होती है। मगर लोग दिन गिनते हैं कि कितने दिन में होगा। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, कहीं कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता। तो ऐसे में जब व्यक्ति सिर्फ दिन को काउंट करता है तो वो अफर्मेशन में अपनी पूरी ऊर्जा नहीं लगा पाता है, क्योंकि उसका ध्यान काउंटिंग में होता है। और 21 दिन होने के बाद भी वह बार बार सोचता है कब होगा, 21 दिन तो हो गए, इसका परिणाम नहीं मिला, इसका रिज़ल्ट नहीं मिला, मैंने तो 21 दिन अफर्मेशन कर ली। तो दोस्तों, 21 दिन करने के बाद आपको उसे सरेंडर कर देना है, यानी कि उसके बारे में अफर्मेशन को छोड़ देना है। जो भी आप टेक्निक कर रहे थे 21 डेज़ करने के बाद आपको छोड़ देना है। इट मीन्स लेट गो करना है। ऐसा नहीं है कि उससे रिलेटेड कर्म करना आपको बंद करना है। जैसे आप कोई जॉब मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, ठीक है, आप जॉब मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई अफर्मेशन लिख रहे थे, मगर आपको 21 डेज़ बाद ये नहीं करना है कि अफर्मेशन लिखना छोड़ दिया तो हम जॉब ढूंढना भी बंद कर दें। आपको अपने कर्म करते रहना है और यूनिवर्स की योजना पे, उसके प्लान पे शक नहीं करना है। जब सही समय आएगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, उस समय में अचानक से कोई एक बेहतरीन जॉब आपको मिलेगी। तो यही होता है एक डिवाइन टाइम। हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से ऐसे समझते हैं, जैसे हमें अपने किसी गंतव्य स्थान पर जाना है, हम सब कार में बैठे हुए हैं और अचानक रास्ते में हमें बहुत ट्रैफिक दिखती है, या ट्रैफिक सिग्नल में हम होते हैं, या कहीं लोगों का बहुत ज़्यादा माजमा लगा हुआ है और हम अपनी कार को वहाँ से निकाल नहीं पा रहे हैं। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं? हाइपर होते हैं, ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं, साइड हो जाओ, या बाहर कार से उतरकर लोगों को, जो भीड़ जमा है, उसको चिल्लाते हैं, या अंदर ही अंदर जब सिग्नल पे होते हैं तो बेचैन होते हैं कि कब सिग्नल चेंज होगा, कब सिग्नल चेंज होगा। तो क्या सिग्नल आपके इस
बेताब होने से जल्दी चेंज हो जाएगा, अपने टाइम पे ही चेंज होगा। भीड़ पब्लिक जो है जिस वजह से भी है, उस मसले के हल होने पर ही साइड होगी, चाहे आप कितना चिल्लाएं। तो कभी कभी कुछ चीज़ों पे हमारा बस नहीं चलता है, हमें वेट करना पड़ता है सिग्नल के चेंज होने का, पब्लिक के हटने का। और भी ऐसे बहुत से एग्ज़ाम्पल हैं। जैसे हम एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम देने के पहले बहुत बेचैनी होती है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, तैयारी तो पूरी की हूँ, कैसे क्वेश्चन पेपर आएंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। हमारे अंदर बहुत उथल पुथल होती है और हम पढ़ते हैं। ठीक वैसे ही हमको मैनिफेस्टेशन करना है, यानी कि एग्ज़ाम की तैयारी करना है। उसके बाद जब हमारी एग्ज़ाम की तैयारी होती है, हम एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, शांति से इंतज़ार करते हैं रिज़ल्ट के आने का। तो बस यूनिवर्स का जो डिवाइन टाइम है वो रिज़ल्ट ही है, उसका आपको वेट करना है। वो डिवाइन टाइम जब आएगा तो आपकी मैनिफेस्टेशन कब पूरी हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपने जैसा सोचा होगा उससे कहीं बेहतरीन आपको परिणाम मिलेगा। क्योंकि आपकी योजना जब यूनिवर्स तक पहुंचती है तो वो उसके प्लान को अपने अकॉर्डिंग ढालते हैं, जिससे आपको बेहतर नहीं बेहतरीन रिज़ल्ट मिले। तो आपको क्या करना है, पूरी तरह से सब्र रखना है, सरेंडर करना है, डिवाइन टाइम पे भरोसा करना है, पॉजिटिव रहना है, अपनी जो थॉट है उसको पॉजिटिव रखना है, अपने कर्मास को बेहतर रखना है। और आप पाएंगे कि जब डिवाइन टाइम आएगा तो आपको बेहतरीन रिज़ल्ट मिल जाएंगे। आप टेक्निक कोई भी कर रहे हो, चाहे 5x55 की, 3x33 की, या 369 की, या और भी कोई अध्यात्म से जुड़ी टेक्निक आप कर रहे हो, तो सबसे ज़रूरी है आपका भरोसा, विश्वास, ट्रस्ट द यूनिवर्स। यूनिवर्स पे आप जितना भरोसा दिखाएंगे या उस डिवाइन शक्ति पे, जिसे हम ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, वाहे गुरु, जीसस, इस तरह के विभिन्न अलग अलग शक्तियों के माध्यम से जानते हैं, मगर सब में यही है, हमें अपने कर्मा, हमारी नीयत, सबको अच्छा रखना है और सही समय पर हमें सब कुछ मिलता है। इसे और हम एक अलग तरह से समझते हैं। जब बच्चा छोटा होता है तो उसे कहते हैं पढ़ने जाओ, तब तो बड़े होके अच्छे इंसान बनोगे, काबिल बनोगे। तो क्या बड़े होने का इंतज़ार नहीं करते, अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं ना? चाहे नर्सरी में हो, क्लास 1 में हो, क्लास 5th में हो, 8th में हो, 10th में हो, 12th में हो, हर जो उसका स्टेप है उसको आप पूरा करते हैं, कंप्लीट करते हैं ना? और बड़े होने का इंतज़ार करते हैं। और जब बड़े होते हैं तो आप कॉलेज की 3 साल 5 साल की डिग्री कंप्लीट करते हैं, क्योंकि आप बेहतरीन इंसान बनना चाहते हैं, लाइफ में बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं। उसके बाद जॉब, बिजनेस, जो भी आपके जीवन का लक्ष्य होता है, उस क्षेत्र में आप अपना समय लगाते हैं। इट मीन्स 15-16 साल हम अपने जीवन के देते हैं, तब जाके हम किसी अच्छे मुकाम पे पहुंचते हैं अपनी स्टडीज़ को कंप्लीट करके। कभी कभी उससे ज़्यादा वक्त भी लग जाया करता है। तो फिर यूनिवर्स के टाइम पर क्यों शक करते हो, जब आप यकीन करते हो कि मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा, मेरा रिज़ल्ट अच्छा आएगा, अच्छी डिग्री हासिल होगी तो मैं एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाऊँगा। तो जब आप 15-20 साल अपने जीवन के उसमें लगा सकते हैं, तो फिर 21 दिन क्यों आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं? यूनिवर्स पे ज़रूर ट्रस्ट कीजिए, डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट कीजिए। जिस तरह से रिज़ल्ट का इंतज़ार करते हैं, डिग्री हासिल करने के लिए इंतज़ार करते हैं, अच्छी जॉब के लिए इंतज़ार करते हैं, बिज़नेस सेटल होने के लिए इंतज़ार करते हैं, सही वक्त पे शादी करते हैं, सही वक्त पर सब कुछ जीवन में डिसीज़न करते हैं, तो डिवाइन का टाइम भी बहुत ही अच्छा और पावरफुल होता है। डिवाइन टाइम जो होता है हमारे जीवन में मैरिकल्स करता है। डिवाइन टाइम के
अकॉर्डिंग सिर्फ आपको चलना है। जो कुछ भी जीवन में हो रहा है, सिर्फ यह कहिए मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है ईश्वरीय योजना के अकॉर्डिंग हो रहा है, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। आप देखिएगा आपका जीवन बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा। बस आपको उस डिवाइन टाइम का इंतज़ार करना है और आप अपने जीवन में मिरेकल्स फील करेंगे, सब कुछ चमत्कारिक रूप से देखेंगे। यकीन मानिए ऐसा ज़रूर होता है, मगर आपको भरोसा रखना होगा कि ईश्वर की योजना बेहतरीन है मेरे लिए। मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है डिवाइन टाइम के, डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। जीवन में जो कुछ चाहिए सिर्फ उससे अपनी विश को मैनिफेस्ट करिए, अपने सपने को साकार करिए। कैसे करना है सारी टेक्निक्स इससे पहले की वीडियोस में मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। अपनी सुपर पावर को यूज़ कीजिए, अपनी संकल्प को सिद्ध कीजिए। जो 21 दिन का हम संकल्प लेते हैं, मैनिफेस्टेशन करते हैं, वह सिद्ध कैसे होता है? वो डिवाइन प्लान से सिद्ध होता है, डिवाइन टाइम पर सिद्ध होता है। तो आपको वो सारी चीज़ें समझनी होगी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वो सारी वीडियोस देख सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, संकल्प से सिद्धि होती है, आप में जो सुपर पावर है उसके बारे में भी मैंने बहुत कुछ बताया है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्विच वर्ड्स, मंत्रास, सब कुछ आपकी लाइफ को बदल के रख देगा। यकीन मानिए जहाँ आप विश्वास करेंगे वहीं से ईश्वर की योजना आपके लिए प्रारंभ हो जाएगी और वक्त ज़रूर बदलेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए और आप सभी के प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं दिल से आपका धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।